हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15 यानी कि प्रोबेबिलिटी वन शॉट के अंदर कंप्लीट चैप्टर को करेंगे। तो आज हम यहां पे बात करने वाले प्रोबेबिलिटी की। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्रोबेबिलिटी होती क्या है। कि सर हम हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर कई बार ऐसी चीजें हम देखते हैं जो अनसर्टेन होती है, और उन अनसर्टेन चीजों को जब हम मैथमेटिक्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वही चीज क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे आप क्रिकेट तो देखते हो ना, क्रिकेट के अंदर जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सपोज करो मैच हो रहा है, तो आप वहां देखते हो सबसे पहले मैच के अंदर क्या होता है? स्टार्टिंग में टॉस होता है। तो टॉस जब होने वाला होता है तो आपने देखा होगा कि सर वहां पे आप कई बार टीवी के स्क्रीन पे भी कमेंटेटर्स जो होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं कि आज तो इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, आज हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया टॉस पहले जीत जाए और वो बैटिंग करे, कि ये होता है सर। इस तरह से जो आप देखते हो ना, ये सब जो वर्डिंग्स अनसर्टेनिटी जहां कहीं पे भी आपको दिखती है कि टॉस जब हो रहा होता है, तो कि हम बात करें सर, जैसे यहां पे एक टॉस हो रहा है, ठीक है, सपोज टॉस हो रहा है। तो टॉस जब होता है तो टॉस पे दो आउटकम्स होते हैं, या तो हेड होता है या फिर होता है टेल। दोनों में से कोई भी आ सकता है सर। हम तो गेस कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हेड ही आएगा। टॉस करूंगा तो हेड ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। टॉस करेंगे तो टेल ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। कोई भी आ सकता है सर, दोनों के आने के अपने अपने चांसेस हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इस अनसर्टेनिटी को अगर मैं मेजर करने जाऊं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और ऐसे कोई एग्जांपल, अरे सर देखते हैं ना, जैसे हम लूडो खेलते हैं बचपन में, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, ये सब खेले हो आप, तो उसमें आप डाइस को रोल करते हो। जब डाइस को आप रोल करके थ्रो कर रहे होते हो तो आपके मन में तो सर चल रहा होता है कि काश सर 6 आ जाए, तो मेरा जो टोकन है ना वो फटाफट से आगे बढ़ते हुए मैं सबको पीछे करते हुए जीत जाऊंगा फटाफट से। लेकिन होता क्या है कि सर हो सकता है कभी 6 भी आ जाता है। सोचता तो हर बार 6 आने की है, लेकिन कभी 6 आ जाता है तो कभी उसमें 2 आता है, कभी 1 पे ही अटक जाते हैं। सर कुछ भी आ सकता है, यानी सब चीजें अनसर्टेन है। तो ये अनसर्टेनिटी को हम मेजर अगर करना चाह रहे हैं तो वही क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि नहीं? तो सबसे पहले ये क्लियर हुआ कि आखिर प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ये सभी बच्चों को क्लियर। चलिए, तो हमने ये भी समझ लिया कि अगर हम इसकी डेफिनेशन दें प्रोबेबिलिटी की, तो हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या देंगे? मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी अनसर्टेनिटी को अगर मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। बोलो सभी बच्चों को क्लियर? अच्छा, जब प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, हम अभी बात करेंगे इवेंट क्या होता है, सब चीजें हम बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 से 1 के स्केल पे होती है। यानी कोई भी इवेंट अगर होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा 0 से 1 के स्केल के बीच में होती है। और अगर मैं इसे परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो हम कहते हैं सर उसे 0% से लेके 100%। आप देखते हो ना कई बार कि सर वेदर फोरकास्ट हम देखते हैं, तो वेदर फोरकास्ट के अंदर क्या होता है कि सर हम देखते हैं कि सर मौसम में आज बादल घिरे हुए हैं। तो जब बादल घिरे हुए लगते हैं आपको, तो आप कहते हो सर हो सकता है कि आज तो बारिश होने के चांसेस ज़्यादा है। देखते हैं वेदर फोरकास्ट के अंदर तो आप बोलते हो कि सर 80% चांस है आज तो बारिश हो जाएगी, 80% चांसेस है। यानी कि सर आप एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, आप 80% बोल रहे हो, इसका मतलब 20% आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि सर हो सकता है बारिश ना भी हो सकता है बारिश ना भी हो। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इन अनसर्टेनिटी में ये जो आप 80% बोल रहे हो, आप 20% से बता रहे हो कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब मैच हो रहा है तो चांसेस है कि इंडिया की टीम ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा लोगों ने ये वोट किया है कि सर इंडिया आज जीत जाएगी। 75% लोगों का वोट आया है सर। तो ये जो वोटिंग आपने 75%, ये जो आप बोल रहे हो ना, अनसर्टेनिटी को आप मैथमेटिक्स के टर्म्स के अंदर आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, यही क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हम 0 से 1 की स्केल पे भी लिखते हैं और परसेंटेज की फॉर्म में 0 से 100% के बीच में लिखते हैं। अब कुछ वर्ड्स आप प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ते हो तो कुछ वर्ड्स आपके सामने हमेशा आते रहेंगे, जैसे एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, इवेंट। ये सब क्या होता है? सबसे पहले समझो कि सर अगर जैसे मैं कॉइन को टॉस करता हूं, डाइस को रोल करके थ्रो कर रहा हूं, तो ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट होते हैं। कि सर आप क्या कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट। आप लेबोरेटरी के अंदर भी एक्सपेरिमेंट करते हो ना, डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो। तो एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? कि सर मैंने कॉइन को टॉस किया तो वो क्या है? एक एक्सपेरिमेंट। मैंने डाइस को रोल करके थ्रो किया, वो क्या है? एक एक्सपेरिमेंट। और जब ये एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है तो वही चीज क्या कहलाती है? ट्रायल्स कहलाती है। वही चीज क्या कहलाती है? ट्रायल्स। कि आप एक्सपेरिमेंट, कि सर अगर कोई हम लेबोरेटरी के अंदर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं ना कि आप उसको एक बार में आपके पास एग्जैक्ट चीजें आ जाए। तो आप उसको क्या करते हो? नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहे हो। तो आप उसको 5 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार आप उसको रिपीट करते हो। तो उस केस में वो जो एक्सपेरिमेंट जब नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है तो वो क्या कहलाता है? ट्रायल्स कहलाता है।
ट्रायल्स कहलाता है। अब एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट आउटकम्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी हमने बात करी थी सर कि हमने कॉइन को टॉस करना, ये कॉइन को टॉस करना, एक सिंगल कॉइन को टॉस करना, ये क्या है कि सर एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है। जब ये एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम्स सपोज हमने रिपीट किया, 1000 टाइम्स हमने रिपीट किया, तो ये 1000 क्या हो गए? उसके ट्रायल्स हो गए, ट्रायल्स हो गए। अब एक्सपेरिमेंट के तो रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं सर? ये जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है, तो इस एक्सपेरिमेंट के तो दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड या फिर टेल। दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब हेड आना, हेड का ऑकर होना या टेल का ऑकर होना, ये क्या हो गया? इवेंट होता है। ये क्या होता है? इवेंट। कि सर ये जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है, इसमें हेड ऑकर होना एक इवेंट है, टेल ऑकर होना एक इवेंट है, और हम इन्हीं इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, इन्हीं इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुई बात? कि सर देखो अब हम इसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का अगर फॉर्मूला हम पढ़ें तो हम कहते हैं कि सर नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हेन इवेंट ऑकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। कि सर क्या ये याद करना पड़ेगा? अरे नहीं बच्चों, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद बताओगे। अभी देखो कि सर अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सपोज कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया, ये क्या हो गया? कि सर ये एक्सपेरिमेंट हो गया। ये क्या हो गया सर? कॉइन को सिंगल टाइम टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। जब आपने इसको 1000 टाइम्स रिपीट किया तो 1000 क्या हो गए? इसके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये क्या हो गए? ट्रायल्स, ट्रायल्स हो गए। अब इस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स थे कि सर हेड और टेल, वो क्या है सर? इवेंट। कि सर ये हेड आना, हेड ऑकर होना या टेल ऑकर होना, दीज आर कॉल्ड इवेंट, इवेंट। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि बच्चों 1000 टाइम्स अगर मैंने ट्रायल किया तो समटाइम्स उसमें हेड आया होगा, समटाइम्स उसमें टेल आया होगा। रिजल्ट हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मैं सपोज करता हूं समझने के लिए, सपोज 600 टाइम्स हेड आया होगा और 400 टाइम्स ऐसा था जब टेल आया होगा। 600 टाइम्स हेड और 400 टाइम्स क्या आया होगा? टेल आया होगा। तो उस केस के अंदर अगर मैं सबसे पहले ये पूछूं आपसे कि आप किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हो? देखो फॉर्मूले में क्या लिखा है? नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हेन इवेंट ऑकर। तो कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि सर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, ऑकरिंग इन हेड इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो अगर ऑकरिंग इन हेड की इवेंट को अगर मैं सपोज एच से डिनोट करता हूं कि सर हेड है ना, तो हेड का एच उठा लिया, एच से मैंने डिनोट कर दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं पी एच से डिनोट करूंगा। बात क्लियर हुई? अगर आप टेल आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते तो आपसे पूछा जाता कि बताओ टेल आना इवेंट है तो इस इवेंट को किससे डिनोट करूं? कि सर मैंने सपोज कर लिया, आप ए बी सी डी ई एफ किसी से भी, एक्स वाई जेड किसी से भी डिनोट कर सकते हो। थोड़ा समझने के लिए कि टेल है ना, तो टेल का टी मैंने डिनोट कर दिया। सर टी बताता है टेल आना, तो टेल आने के इवेंट को अगर टी से डिनोट किया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी को आप पी टी से डिनोट करोगे। बोलो बात क्लियर हुई? कि सर एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये हमें समझ में आया, एक्सपेरिमेंट से ट्रायल्स क्या होते हैं ये हमें समझ में आया, फिर इवेंट्स क्या होते हैं ये हमें समझ में आया, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये अब हम समझ रहे हैं कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी को डिनोट कैसे करते हैं ये हमने समझ लिया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। अच्छा, आप स्कूल के अंदर आपका कोई एग्जाम होता है तो आपके स्कोर कैसे लिखा हुआ आता है? कॉपी के अंदर रिजल्ट जब आता है तो आपका स्कोर कैसे लिखा हुआ होता है? कि मैम आपको सर आपको स्कूल में जब आपका सपोज 100 मार्क्स का पेपर हुआ है तो 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें से आपने सपोज 98 मार्क्स गेन करे हैं, तो 98 मार्क्स अगर गेन करें तो लिखा हुआ कैसे आएगा? सर ऐसे ही तो लिखा हुआ आता है। यानी कि सर इसका मतलब क्या होता है? 100 नंबर के पेपर में से मैंने 98 स्कोर किया है, यही बात होती है। तो वही चीज यहां पे है ना कि आपने इस नंबर ऑफ ट्रायल्स टोटल कितने थे? कि सर 1000 थे, 1000, तो उनमें से हेड इवेंट है मेरे लिए। अभी मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो हेड इवेंट कितने टाइम्स ऑकर हुआ है? सर 600 टाइम, तो 1000 में से 600। अगर टेल की प्रोबेबिलिटी आप निकालते तो आप बोलते सर ये इवेंट टोटल कितना है? सर 1000, टोटल 1000 टाइम्स ये ट्रायल्स हुए हैं, उनमें से ये इवेंट कितने ट्रायल्स में ऑकर हुआ है? कि सर 1000 में से 400 टाइम्स हेड आया है, टेल आया है, तो इसकी इवेंट आप प्रोबेबिलिटी बोल देते सर 400/1000। सिंपल, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अरे बातों बातों में हमने प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर दी। अब देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके बोल दोगे तो ये 6/10, अगर आप कहो तो सर इसे और फ्रैक्शन में कैंसिल कर सकते हैं, हम लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/5। डेसिमल में भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज 0.6। तो अगर हम इस सिनेरियो के अंदर हेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं
दैट इज 0.6। और अगर टेल की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछे तो 0 से 0 कैंसिल करके फ्रैक्शन की फॉर्म में आप बोलोगे सर 10 4/10, यानी कि सर कहें तो 2/5 डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो ये आ जाएगा 0.4। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 0.4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बोलो हुआ क्लियर अच्छे से? तो आपको समझ में आया कि सर प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो अब आप इस पे बेस क्वेश्चंस को तो आसानी से कर जाओगे। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्लास 9 के अंदर जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं ये कौन सी होती है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों एक्सपेरिमेंटल बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे आप देखोगे एक ही एक्सपेरिमेंट को हम नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स कर करके उस एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या कर रहे होंगे? रिपीट कर रहे होंगे। जब आप क्लास 10th के अंदर पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी को तो उसमें आप पढ़ते हो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, उसमें नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट नहीं कर रहे होते, हम एक ही एक्सपेरिमेंट पे हम उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। यहां पे आप क्या कर रहे हो? सर ये जो एक्सपेरिमेंट है उससे मैंने नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स मैंने उसके किए, परफॉर्म किए, इसीलिए प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। बात क्लियर? चलिए तो अब हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस को। तो देखिए सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है? इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमन हिट ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो यहां पे क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है कि कोई बैट्सवुमन है, उसने टोटल 30 बॉल्स को प्ले किया, उन 30 बॉल्स में से उसने कुछ बॉल्स पे बाउंड्री हिट करी और सम बॉल्स ऐसी थी जिसमें बाउंड्री हिट नहीं करी। तो हिट ए बाउंड्री अगर आपसे पूछा जाए तो आप हिट बाउंड्री कितने टाइम्स उसने हिट किया? सर 6 टाइम्स, यानी कि 30 में से 6 बॉल्स ऐसी थी जिसपे उसने बाउंड्री हिट करी। सो नॉट हिटिंग ए बाउंड्री, नॉट हिट बाउंड्री, ये कितने टाइम्स हुआ होगा? ये इवेंट कितने टाइम्स हुआ होगा? कि सर 30 में से आप एक काम करो 6 को माइनस कर दो। कि 30 में से 6 पे उसने बाउंड्री हिट करी है तो कितने पे हिट नहीं करी? 30 में से 6 को माइनस कर दिया, दैट इज 24। करेक्ट, ये भी क्लियर हुआ। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? कि सर ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना कि बॉल को हिट करना क्या हो गया? एक एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट कितने टाइम्स हुआ? सर 30 टाइम्स हुआ। उसके 2 रिजल्ट्स निकले, 2 आउटकम्स आए। आउटकम्स कौन कौन से थे? एक बार ये है कि बाउंड्री चली गई, हिट करा तो बाउंड्री चली गई 6 टाइम्स, तो ऐसा हुआ बाउंड्री चली गई, और 24 टाइम्स ऐसा था कि बाउंड्री नहीं गई। ठीक है, समझ में आया? तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? सर 30। एक्सपेरिमेंट क्या था? हिट करना। कितने टाइम्स हिट किया? 30 टाइम्स। रिजल्ट्स 2 आउटकम्स आए, यानी कि 2 इवेंट्स बन गए मेरे पास। अब मुझे कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? ये देखो ना, आपसे पूछता है डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, तो मुझे डिड नॉट हिटिंग ए बाउंड्री इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस इवेंट को अगर मैं सपोज पहले डिनोट करता हूं तो लिख देते हैं सर लेट ई, मैंने ई से डिनोट कर दिया, आप ए बी सी डी ई जी कुछ भी डिनोट कर सकते हो, कोई भी अल्फाबेट से, लेकिन होता है वो हमेशा कैपिटल में। तो ई इज एन इवेंट ऑफ नॉट हिट्स बाउंड्री। तो आप इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखोगे? सर इवेंट ई से हमने डिनोट किया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने पीई से लिखा। क्या आएगी सर? फॉर्मूला क्या लिखेंगे? अरे सर अभी तो आपने सिखाया था, टोटल कितना है 30, उसमें से कितनी बार ये इवेंट ऑकर हुआ? 24 टाइम्स। तो 24/30 अब आपको दिख रहा है सर कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल कर दो ना सर, ये कैंसिल हो जाएगा 6 से, तो 6 4 24 एंड 6 5 30। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पीई इज 4/5। ये इसका आंसर। कितना सिंपल, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। कि सर 15 टोटल फैमिलीज कितनी है? सर 1500, उसमें से 2 चिल्ड्रंस वाली 1500 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 2 चिल्ड्रंस हैं, उनके डेटा को रिकॉर्ड किया गया। वो डेटा कुछ इस तरह से टेबल की फॉर्म में आपको दिखाया गया। क्या कहता है? नंबर ऑफ गर्ल्स
गर्ल्स इन ए फैमिली, अब आपको पता है चिल्ड्रंस कितने थे, फैमिली टोटल फैमिलीज 1500 और सभी में दो दो चिल्ड्रंस हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो सकता है दो हो सकता है एक हो सकता है दोनों ही गर्ल्स ना हो, यानी कि दोनों बॉयज हो। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स 2 हैं, दैट इज 475 आउट ऑफ 1500। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स ओनली 1 है, आउट ऑफ 1500, दैट इज 814। आउट ऑफ 1500 फैमिलीज में से ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें से कोई भी गर्ल नहीं है, नो गर्ल, दैट इज 211। तो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है क्या कि सर अब मैंने इनमें से कोई भी एक फैमिली को रैंडमली चूज किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सर वो 2 गर्ल्स की फैमिली हो, 2 गर्ल्स हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल या नो गर्ल। तो 3 अलग अलग केसेस है यहां पे। तो अगर मैं इस इवेंट को सपोज ए से डिनोट कर देता हूं, इसे सपोज बी से डिनोट कर देता हूं और इसे सपोज सी से डिनोट कर देता हूं, तो तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट अगर हम इसका सॉल्व करें, तो इवेंट को आपने फर्स्ट केस के अंदर ए से डिनोट किया है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे सर, पी ए से। अब बताओ टोटल कितना है सर, टोटल कितनी फैमिलीज है 1500, उसमें से आपके लिए इवेंट क्या है सर 2 गर्ल्स, तो ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स 2 है, 475 डेटा में हमें दिया हुआ है ना, 475 लिख दिया आपने। चलिए अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूं कि सर 25 की टेबल याद है तो कर दो। देखो 25 से 150 कैंसिल हो सकता है 6 टाइम, तो ये 0 आ गया 60, 25 1 जा 25 ऊपर आया और ये 225 दैट इज 9 टाइम्स चला जाएगा, तो 19/60 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। सिंपल है ना। ऐसे ही क्या मैं नेक्स्ट वाला पार्ट इसका कर सकता हूं कि सर अब इस केस के अंदर 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट को आपने बी से डिनोट किया है, तो प्रोबेबिलिटी लिखोगे सर पी बी से। देख रहे हो प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 गर्ल, कितनी फैमिलीज है टोटल सर 1500, उसमें से 1 गर्ल वाली कितनी है 814। क्या ये कैंसिल हो सकते हैं सर, 2 से कैंसिल कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, तो अगर ये कैंसिल होते हैं तो 7 ये नीचे आ जाएगा सर 750, ऊपर आ जाएगा सर 407, ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। सिंपल, एक एक लाइन में आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखो कि सर नो गर्ल इवेंट को आपने सी से रिप्रेजेंट किया है, तो प्रोबेबिलिटी लिखोगे सर पीसी से, क्या हो जाएगी सर आउट ऑफ 1500 फैमिलीज में से 211 फैमिलीज ऐसी है जिसमें नो गर्ल्स है। अब ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज रह जाएगा और ये इन सबका आंसर ये तीनों, इन तीनों का आंसर आपने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, कितना सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब की बार बोलता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। कितने टाइम टॉस किया कि सर एक इवेंट हो रहा था कि कॉइन को टॉस करना, वो टॉस कितने टाइम्स हुआ सर 200 टाइम्स। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स इफ 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। कि सर अब हम जब कॉइन्स को टॉस कर रहे थे तो डिफरेंट टाइप के आउटकम्स हमने उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट किया कि आउटकम्स क्या है कि सर सपोज 3 हेड हो गए, तो 200 टाइम्स जब हमने टॉस किया उसमें से तीनों कॉइन्स के ऊपर हेड कितने टाइम्स ऑकर हुआ, कितने ट्रायल्स में दिखा सर 23। ऐसे कितने इवेंट्स दिखे जिसमें हेड 2 टाइम्स दिखा सर 72। डेटा समझ में आ रहा है? अगर ये डेटा समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन भी इजीली कर दोगे कि सर 1 टाइम हेड कितने इवेंट्स से ऐसे सर 77। नंबर ऑफ हेड 0 कितने टाइम्स हुआ सर 28। अब प्रोबेबिलिटी आपसे कैलकुलेट करने बोल रहा है किसकी, कि सर 2 हेड्स कमिंग अप। कितने हेड सर 2 हेड आने की, तो 2 हेड कितने टाइम्स ऑकर हुआ है सर 72 आउट ऑफ कितने में से सर 200 में से। तो अगर इस इवेंट को सबसे पहले तो 2 हेड्स आना, 2 हेड्स ऑकर होना क्या हो गया मेरे लिए, इवेंट हो गया। इस इवेंट को अगर सपोज मैं ई से डिनोट करता तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखूंगा सर पीई से। बोलो तो ये इवेंट टोटल कितने ट्रायल्स थे सर 200, उसमें से कितने ट्रायल्स में ये ऑकर हुआ, दैट इज 72। डेटा से हम देख सकते हैं, हो गया सर 72/200, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब आपको लगता है ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल भी कर दो। देखो सर 8 से कैंसिल कर दूं क्या, तो 8 9 72 और 8 से ये कैंसिल हो जाएगा कि सर ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, तो 9/25 प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट 9/25, ये इसका आंसर। सिंपल हो गया सॉल्यूशन। कितना इजी है, एक एक लाइन के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम। टोटल कितनी फैमिलीज को सेलेक्ट किया है कि सर 2400 फैमिलीज को सेलेक्ट किया है एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फैमिली। कि सर ये कुछ ऐसा है, हमें देख रहे हैं कि सर टोटल कितनी फैमिलीज है, 2400 फैमिलीज है, उनका डेटा कलेक्ट किया गया है उनकी इनकम और नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए फैमिली, इसके अकॉर्डिंग। तो हमसे यहां पे बोल रहा है द इंफॉर्मेशन गैदर इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो, कि ये टेबल में लिस्ट किया गया है। जैसे देखो अब इस डेटा को पहले समझो, क्या कहता है कि लेस देन 7000 क्या है, इनकम। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम लेस देन 7000 है एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स 0 है, तो वो कितनी है सर, 10। समझ में आया कि सर ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम लेस देन 7000 है और नंबर ऑफ व्हीकल्स 1 है, दैट इज 160। क्लियर हुआ। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम लेस देन 7000 है और नंबर ऑफ व्हीकल्स 2 है, दैट इज 25। एंड अबव 2 वाले कितनी व्हीकल्स हैं सर, 0 व्हीकल्स हैं। क्लियर, ये समझ में आया डेटा। इसी तरह से आप इन सभी का डेटा समझ सकते हो कि सर यहां पे ये बता रहा है 13,000 से लेकर 16,000 की इनकम, जिनमें इनकम है, और साथ ही ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 13 से 16,000 के मिड में है और उसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स 2 हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, आंसर 59। सिंपल, समझ गए, डेटा को समझ गए। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या देता है, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट आपको बताया टोटल फैमिलीज पता है 2400। फर्स्ट पार्ट में बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी अर्निंग है 10,000 से 13,000, 10,000 से 13,000, सर ये वाली रेंज, इनकम लेवल की रेंज ये है, एंड ओविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, कितने व्हीकल्स, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स यानी कि सर ये वाली लाइन। तो देखो सर इसको मैच करने का तरीका और भी आसान ये हो सकता है कि सर यहां से एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, कि सर इनकम लेवल वाली लाइन ड्रॉ करी, ये व्हीकल्स वाली लाइन ड्रॉ करी, दोनों लाइन जहां पे कट हुई कितनी, कौन सी थी सर, 29 पे कट हो रही है, 29 पे कट हो रही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी में हम बता देंगे ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनकी इनकम, जिनकी अर्निंग 10,000 से 13,000 के मिड में है और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। तो आप इस इवेंट को सपोज ए से डिनोट करते हो तो प्रोबेबिलिटी लिखोगे सर पी ए से, क्या हो जाएगी कि सर टोटल फैमिलीज 2400, उसमें से कितनी फैमिलीज देखिए सर 29, तो 29/200 कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो आंसर आपने एज इट इज ये दे दिया, एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का कि कहता है अब की बार अर्निंग कितनी है 16,000 और मोर, तो 16,000 और मोर वाली अर्निंग की रेंज ये रही सर इनकम रेंज, एंड ओविंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स, एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स की सर ये रेंज, ये रही ये रेंज। तो देखो ये कहां आपके दोनों कटते हैं, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, 579। तो इस इवेंट को अगर सपोज मैं बी से डिनोट करता तो प्रोबेबिलिटी लिखूंगा सर पी बी से, दैट इज आउट ऑफ 2400 फैमिलीज में से 5 कितना है, 579 ऐसी फैमिलीज है जिनकी इनकम मोर देन 16,000 और मोर है और नंबर ऑफ व्हीकल एग्जैक्टली 1 है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। आंसर क्वेश्चन का ये वाला पार्ट भी सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, लेस देन 7,000 पर मंथ यानी कि सर ये वाली रेंज हो गई, एंड डज नॉट ओ एनी व्हीकल, कोई भी व्हीकल नहीं है, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या है सर 0, तो कितनी फैमिलीज है, ओनली 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे सर, इस इवेंट को अगर मैं सीसी डिनोट करूं तो प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी पीसी से इक्वल टू सर 2400 टोटल फैमिलीज हैं, उसमें से ऐसी कितनी फैमिलीज दिखी जिसमें इवेंट ऑकर हुआ, ओनली 10। तो प्रोबेबिलिटी ये कैंसिल हो सकता है सर 0 से, तो ये हो गया 1/240, ये इसका आंसर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अर्निंग है आपकी बात 13 से 16,000 पर मंथ एंड ओविंग मोर देन 2 व्हीकल्स, मोर देन 2 व्हीकल्स सर 13 से 16,000 की रेंज ये रही, एंड मोर देन 2 व्हीकल्स सर ये रहे, अबव 2, मोर देन 2 व्हीकल्स। तो कौन से कितनी फैमिलीज दिख रही है सर 25 दिख रही है, 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, इस इवेंट को सपोज आपने डी से डिनोट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी पी डी से लिखोगे कितने में ऑकर हुआ कि सर 25 आउट ऑफ 2400। अब इसको कैंसिल भी करना पड़ेगा आपको, कैंसिल हो सकता है, तो आप देखो इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो 25/24 इंटू इस 100 को मैं
0 0 को मैंने 100 करके लिख दिया। 25 1 जा 25, ये कैंसिल हो सकता है 4 टाइम्स। अब ऊपर आ गया सर 1, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 4 जा 16 का 1 कैरी 1 4 8 और ये 9 1/96 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। बोलो हुआ? क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। ये पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन 1 व्हीकल मतलब 1 व्हीकल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि सर 0 है तो चलेगा, 1 व्हीकल्स हैं तो भी चलेगा, लेकिन 2 या अबव 2 है तो ये नहीं चलने वाला। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं सर? इसने इनकम रेंज तो कुछ दी नहीं, तो इसका मतलब सभी इनकम रेंज काउंट हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 0 व्हीकल्स हैं, तो इन सबको ऐड कर लिया जाए। 10 और ये 1 और 1 2 और 2 4 और ये 10 ऐड होके बोलो कितना हो गया सर? 14। करेक्ट। इन सबको ऐड कर लो तो नंबर ऑफ व्हीकल्स 1 वाली फैमिलीज काउंट हो जाएंगी। देखो जरा इनको ऐड करते हैं तो 5 और 5 10 और 9 19 और 9 28 का 8 कैरी 2, 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 6 18 18 एंड 7 18 एंड 7 25 का 5 कैरी 2 2 1 2 एंड 1 3 3 और 3 6 6 और 10 6 और 10 16 और 4 20 2058 कितना आया कि सर 2058। इन सबको ऐड किया 2058। तो ऐसी टोटल कितनी फैमिलीज मिली जिनमें नंबर ऑफ व्हीकल्स नॉट मोर देन 1 कितनी है कि सर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो लिखेंगे 2058 प्लस 14 कितना हो जाएगा सर? जरा देखना, 8 और 4 का 2 कैरी 1 7 और ये हो गया 7 0 और ये 2 2072 कितना आ रहा है सर हमारे पास? 2072। चेक कर लो इसकी कैलकुलेशन एक बार, हमने सही तो किया है ना? 2072 एक बार देख लेते हैं। 5 और 5 10 9 19 और ये 28 का 2 कैरी 2 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 6 11 एंड 6 17 और अच्छा 4 आ रहा है यहाँ पे। ओके जस्ट ए सेकेंड, इसको सही कर लो। यहाँ पे भी सही हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 4 आएगा 2048। 2048 के अंदर अगर हम 14 ऐड कर देंगे 2062 ये आ जाएगा। तो ऐसी कितनी फैमिलीज मिल गई? हमारे पास काउंट आ गया। तो इस इवेंट को अगर आपने सपोज ई से डिनोट किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ई से लिखोगे। इवेंट है सर 24,000 फैमिलीज में से कितनी फैमिलीज ऐसी मिली जिसमें इवेंट ऑकर हुआ? 2062। कैंसिल कर सकते हैं सर 2 से, तो आपके पास आएगा 1031/1200। करेक्ट, ये इसका आंसर, सिंपल, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला पार्ट भी हमने कर दिया है सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपके पास टेबल के फॉर्म में फिर से कोई डेटा है। पहले क्वेश्चन को फील करो, क्या कहता है? ए टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ है सर? 100 मार्क्स का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट। लेस देन 20% मतलब सर टोटल कितने मार्क्स का टेस्ट है सर? 100 मार्क्स का। तो लेस देन 20% मतलब मार्क्स कितने हैं? कितने मार्क्स की बात हो रही है सर? कितने मार्क्स की बात हुई कि सर 20% ऑफ किसका सर? 100 मार्क्स का। तो 100 से 100 गया तो ये कितने मार्क्स की बात हो रही है सर? एक तरह से 20 मार्क्स की बात हो रही है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स की मुझे क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स लेस देन क्या है? 20 हैं। लेस देन 20 है। तो देखो सर डेटा जो हमें दिया हुआ है, मार्क्स दे रहा है 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सब दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो ये पहला देखो 0 से 20, आपको पता है ये रेंज, जो ये रेंज होती है हमेशा, जो इसकी अपर लिमिट होती है वो कभी भी इसमें काउंट नहीं होती। अपर लिमिट हमेशा, अपर लिमिट कभी काउंट नहीं, तो हमेशा लोअर लिमिट काउंट होती है। तो 0 से 20 का मतलब क्या है कि सर 0 हो सकता है, 0 इसमें काउंट होगा। 0 1 2 3 4 से लेके हम 16 17 18 19 तक जाएंगे, 20 इसमें काउंट नहीं होगा। तो लेस देन 20 मार्क्स की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये हमें मिल गया। कितने स्टूडेंट्स मिले सर? ओनली 7। ओनली 7 आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सर? 90 डेटा में दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, अगर सर ये इवेंट सपोज आप ए से लिखते हो तो प्रोबेबिलिटी लिख दोगे पी ए से कितने इवेंट्स में, कितने ट्रायल्स में ऑकर हुआ? 7 आउट ऑफ 90। तो 7/90 ये इसका आंसर। सिंपल,
हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखो इस क्वेश्चन का क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। अब 60 और अबव, 60 भी इंक्लूडेड है और उससे अबव वाले मार्क्स भी इंक्लूडेड है। तो 9 टोटल देखिए जरा सर, 60 से ये देखो 50 टू 60, अब क्या ये 60 में काउंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि सर 60 इसमें काउंट नहीं है, तो 60 से लेस देन वाले मार्क्स है। 60 इसमें काउंट होगा, तो 60 या उससे ग्रेटर वाले मार्क्स वाले एक तो 15 स्टूडेंट्स हैं और 70 अबव वाले ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इन दोनों का टोटल अगर मैं कर दूं 15 प्लस 8 कर दूं तो मैं कहूंगा सर 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 60 मार्क्स गेन किए, मोर देन 60 और 60 से ग्रेटर मार्क्स इन्होंने गेन किए आउट ऑफ 90। तो प्रोबेबिलिटी अगर इस इवेंट की आप कैलकुलेट करो, इवेंट को बी से डिनोट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी लिखोगे पीबी से क्या हो जाएगी सर 23/90, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। सिंपल, ये इसका आंसर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमने ये बोलो सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या देता है, आपकी बार डेटा किस चीज का है, टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं सर? 200 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है। द डेटा रिकॉर्डेड एज फॉलोज, कि सर ये डेटा कुछ इस तरह से है कि 200 में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, दे आर 135, और ऐसे कितने हैं जो लाइक नहीं करते, दे आर 65। क्लियर बात? तो ये डेटा से हमें समझ में आ गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछता है, लाइक्स स्टैटिस्टिक्स हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी व्हेन इनमें से इन 200 में से कोई एक स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है कि अब उसकी प्रोबेबिलिटी आप बताओ कि वो स्टैटिस्टिक्स को लाइक करता हो, और सेकंड पार्ट बोलता है डज नॉट लाइक इट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें लाइक की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस इवेंट को लाइक करना, ये जो इवेंट है इसे अगर सपोज मैं ए से डिनोट कर दूं, डिसलाइक वाले इवेंट को बी से डिनोट कर दूं, तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा सर पी ए। बोलो टोटल कितने स्टूडेंट्स सर 200, उसमें से लाइक कितने करते हैं सर 135। क्या इससे कैंसिल किया जा सकता है सर? प्रोबेबिलिटी तो आ गई है, कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसको सर 5 से अगर कैंसिल करें तो 5 2 10 और ये 7, 27 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा 5 से ये 40, 27/40 ये इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में डिसलाइक वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी भी तो निकालनी है। तो इस इवेंट को अगर आप बी से डिनोट करोगे, प्रोबेबिलिटी लिखोगे पी, बी से क्या हो जाएगी सर टोटल स्टूडेंट्स 200, उसमें से 65 डिसलाइक करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। कैंसिल करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज आपके पास आएगी, 5 से कैंसिल होके ये 13 टाइम्स जाएगा, ये 40 टाइम्स चला जाएगा, तो 13/40 ये इसका आंसर। ये सब आंसर्स मैं अभी फ्रैक्शन में दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो इनको डिवाइड करके आप इसको डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और डेसिमल में जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में ही आने वाली है। ये 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, लेकिन 0 और 1 के बीच में होगी, कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 से 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, इसके दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो ये डेटा दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंट टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंडेड एज फॉलोज, व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर। देखो यहां पे एक वर्ड आया है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर? वही होती है जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को ही हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के नाम से भी बोलते हैं, यही उसका सेकेंडरी नाम भी है, ठीक है। तो व्हाट इज द empirical probability that an engineer lives less than 7 kilometer from her place of work, कि ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है 40 इंजीनियर्स का डेटा है। 40 इंजीनियर्स के क्या चीज का डेटा है कि उनके होम रेजिडेंस से वर्क प्लेस का जो डिस्टेंस है उसका डेटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे यही रेज कर रहा है कि सर आप मुझे ऐसे इंजीनियर्स का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बताओ जिनका डिस्टेंस कितना है, लेस देन 7 किलोमीटर, लेस देन 7 किलोमीटर मतलब 7 से छोटा होना चाहिए। तो देखो ऐसे कितने हैं कि सर ये 5, 1, ये 2, और कितना दिख रहा है सर लेस देन 7 वाले, देखो जरा कि सर 1, 2 और ये आगे एक और 3, और देखो सर ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, ये 9, टोटल कितने 40 में से ऐसे 9 इंजीनियर्स ऐसे मुझे दिखे जिनका डिस्टेंस रेजिडेंट और वर्कप्लेस के बीच में कितना है, लेस देन 7 किलोमीटर है। तो हमने 7 को इंक्लूड नहीं किया, लेस देन 7 वाले को किया है। तो इस इवेंट को अगर मैं ए से डिनोट करूं, प्रोबेबिलिटी को लिखूंगा पी ए से टोटल 40 इंजीनियर्स थे, उसमें से 9 ऐसे दिखे ओनली, तो 9/40 ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। सर कैंसिल नहीं हो सकता, आंसर यही रहेगा।
ठीक है, ये इस इवेंट का हमने कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया, इजी है। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। अब इसी डेटा का हमसे नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। सर मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, अरे सर जरा देखो, रुको जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अभी आप कैलकुलेट करो उससे पहले कि सर टोटल कितने इंजीनियर्स, 40। अभी आपने जो डेटा बताया था जो लेस देन 7 किलोमीटर था, लेस देन 7 किलोमीटर, आपने कितने काउंट किए थे सर, 9 इंजीनियर्स ऐसे काउंट किए थे। तो बाकी का मतलब क्या हुआ कि सर वो 7 और 7 से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर बाकी जो इंजीनियर्स हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो 7 और मोर देन 7, यही हुआ। कितने इंजीनियर्स होंगे सर, 31, करेक्ट। 40 में से 9 को लेस कर दोगे तो 31 आएगा। जरा क्वेश्चन पढ़ना, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, या क्या यही लिखा है आपने? आपको पता है क्या इस डेटा में आप ढूंढने बैठोगे, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि सर आप ढूंढोगे भी तो भी आपके पास 31 ही काउंट आने वाला है, आपको भी पता है। तो मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर वाले कितने इंजीनियर्स दिखे सर, 31। तो इस इवेंट को अगर सेकंड पार्ट में इसका सॉल्व करूं, देखो कैलकुलेशन को इजी बनाने के अपने अपने तरीके हैं। तो इवेंट को बी से डिनोट किया, प्रोबेबिलिटी लिखूंगा पी। बी से क्या हो जाएगी सर, आउट ऑफ टोटल 40 इंजीनियर्स में से 31 ऐसे हैं जिनकी डिस्टेंस 7 और मोर देन 7 है। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, विद इन 1/2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर मीन्स सर 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। क्या ये जो डेटा हमें दिया हुआ है इनमें से कोई ऐसी डिस्टेंस है जो लेस देन, जो 0.5 के इक्वल हो? क्या है? आप देखो 5, 3, 10, 20 जो भी दिया हुआ है कहीं पे भी सर 0.5 तो दिख ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी इंजीनियर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे सर इस केस के अंदर कि सर इस इवेंट को आप सी से डिनोट करो, प्रोबेबिलिटी को पीसी से। तो ऐसे कितने इंजीनियर दिखे, 0 आउट ऑफ 40 में से कोई इंजीनियर ऐसा नहीं था जिसकी डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर यानी 0.5 हो। तो मैंने कहा सर 0 में 40 का डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। इसके तीनों पार्ट हमने समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 bags of wheat flours each marked 5 kg actually contain the following weight of the flour। कि सर 5 बैग हैं, व्हीट है, लेकिन लिखा हुआ तो उनके ऊपर 5 kg है, बट उनका एक्चुअल जब वेट किया गया तो उनका वेट जो है ना, किसी का डेसिमल में थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे हो जाता है ना मार्जिन, तो 4.97 kg है या 5.05 या 5.08, 5.03, 5.00, इस तरह से ये हमें 11 बैग्स, कितने टोटल बैग्स हैं सर, कितने टोटल बैग्स हैं सर, 11 बैग्स हैं, 11 बैग्स। इनके ऊपर 5 kg मार्क तो किया हुआ है लेकिन एक्चुअल वेट उनका कुछ ये है। तो क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg। तो आप मुझे बताओ मोर देन 5 kg वाले कितने बैग हैं। कि सर इस इवेंट को अगर मैं ए से डिनोट करूं तो प्रोबेबिलिटी लिखूंगा पी ए से। आप मुझे बताओ कि टोटल बैग्स कितने हैं। मैंने कहा सर 11। तो ऐसे कितने बैग्स हैं जिसमें ये इवेंट ऑकर हो रहा है। इवेंट क्या था सर, मोर देन 5 kg। तो आप देखो ना कितने में ऑकर हुआ, क्या इसमें ऑकर हो रहा है, इसमें ऑकर हुआ नहीं सर, इसमें ऑकर हुआ, हाँ सर ये फर्स्ट टाइम ऑकर हुआ। यहां पे ऑकर हो रहा है सर, हाँ बिल्कुल मोर देन 5 kg है। यहां पे भी हो रहा है सर, ये थर्ड हो गया। ये मोर देन 5 kg है नहीं सर, ये एग्जैक्टली 5 है तो इससे इंक्लूड नहीं करूंगा। ये मोर देन 5 kg है बिल्कुल सर, ये फोर्थ बैग हो गया। ये देखो मोर देन 5 kg है, ये फिफ्थ बैग हो गया। ये लेस देन है, ये इंक्लूड नहीं होगा। ये मोर देन 5 kg है, ये इंक्लूड हो गया। ये मोर देन 5 kg है, ये भी इंक्लूड हो गया। ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो 11 में से कितने बैग्स आपने काउंट करे जिसमें मोर देन 5 kg वेट था, 7 बैग्स, 7 बैग। तो आप प्रोबेबिलिटी बता दोगे सर 7/11, 7/11 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। क्वेश्चन सॉल्व। बातों में सवाल हल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर in parts per million of certain city of 30 days। टोटल कितने डेज का डेटा है सर, ये डेटा हमें दिया हुआ है 30 डेज का है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से 0.16, 0.12 से 0.16 के बीच में होना चाहिए। तो सर ये कंसंट्रेशन लेवल है SO2 का। ठीक है, टोटल कितने डेज हैं, 30 डेज। उसमें से ये 30 डेज का डेटा दिया हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके जो इस इंटरवल के बीच में लाई करे। तो देखो
क्या ये इसमें लाई कर रहा है? नहीं। ये लाई कर रहा है? नहीं 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 नहीं। ये सर नहीं, ये भी नहीं। ये सर ये नहीं होगा क्योंकि ये रेंज 0.16 से ये इंक्लूड नहीं होगा। ये नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सर ये भी नहीं, ये नहीं नहीं, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। 0.12 की रेंज दी हुई है तो ये तो इंक्लूड होगा ना। 0.13 ये भी होगा 2, और ये नहीं, ये नहीं 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 नहीं। कितने में दिखा? ओनली 2 में। देख लो एक बार फिर से देख लो कि सर टोटल 30 डेज का जो हमें ये गिवन है उस 30 में से ये इवेंट कितने में ऑकर हो रहा है? ओनली 2 टाइम्स। तो हम प्रोबेबिलिटी अगर इसकी ए से लिखे, ए से इवेंट को लिखे तो प्रोबेबिलिटी लिखूंगा पी ए से सर टोटल 30 डेज के जो आपने ये हमें दिया है डेटा उसमें से ओनली 2 टाइम्स ऐसा था जब ये कंसंट्रेशन लेवल के अंदर मुझे दिखा। तो यहां पे लिख दूंगा सर 2/30 कैंसिल हो सकता है तो ये आएगा 1/15। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व। इतना सिंपल है। क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं सर? 30 स्टूडेंट्स। यूज द टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ए ब्लड ग्रुप ए बी। कि सर 30 स्टूडेंट्स का जो डेटा है ये उनके ब्लड ग्रुप का डेटा कलेक्ट किया गया है। अब आप इसमें से किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया है ना उसका ब्लड ग्रुप क्या हो? ए बी हो। तो मैं देखता हूं सर टोटल कितने स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इवेंट को अगर मैं ए से डिनोट करूं, प्रोबेबिलिटी को लिखो सर पी ए से। आपको पता है टोटल कितने स्टूडेंट्स है सर? 30। अब 30 में से ऐसे कितने हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है? जरा देखो क्या ये है? देखो जरा ध्यान से देखना इसमें। ये है? नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, ये आया सर ए बी ग्रुप। ये नहीं 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 सर, ये भी नहीं नहीं नहीं, ये आया सर। ये देखो दूसरा आया यहां पे। नहीं, ये आया सर, ये भी आया ए बी ग्रुप। और कहीं है सर ये ए और बी अलग अलग है, इसे काउंट मत कर लेना। तो 30 में से कितने दिखे? 1 2 3, ओनली 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर? 3/30। तो यहां पे लिख देंगे सर कैंसिल करके 1/10। ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। बोलो कितना इजी है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। बच्चों वाले सवाल है, बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आई होप बच्चों आज के सेशन में जो हमने कंप्लीट प्रोबेबिलिटी चैप्टर को 1 शॉट के अंदर कवर किया है तो आपको इसको सारे कंसेप्ट्स क्वेश्चंस अच्छे से कैलकुलेट करना समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस गाइस। थैंक यू सो मच। बाय टू ऑल। बाय।